एक सशक्त और आत्मनिर्भर देश का निर्माण देश के आर्थिक तंत्र को आंतरिक बिखराव, काले धन और कर चोरी जैसी गंभीर समस्याओं से मुक्त करने से होता है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और अभूतपूर्व पारदर्शिता लाने के लिए 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के रूप में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया था। आज जीएसटी केवल एक टैक्स रिफॉर्म नहीं, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और भारत के विकास को नई रफ्तार देने का एक बड़ा कारण बन चुका है। आजादी के बाद से भारत का टैक्स सिस्टम बुरी तरह अव्यवस्थित और बटा हुआ था, जहां व्यापारियों और आम जनता को एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोई, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और परचेज टैक्स जैसे टैक्स के जाल में उलझना पड़ता था। इस जटिल और करप्शन को बढ़ावा देने वाले सिस्टम को समाप्त करके मोदी सरकार ने पूरे देश को जीएसटी के जरिए एक एकीकृत इनडायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क में पिरोया, जिससे वन नेशन, वन टैक्स और वन मार्केट का सपना साकार हुआ। इससे व्यापार की मुश्किलें कम हुई और देश में ईमानदारी से टैक्स देने की एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। मोदी सरकार की इस दूरदर्शी नीति का सबसे बड़ा और अकाट्य प्रमाण इसके राजस्व के आंकड़ों में दिखाई देता है। जब फाइनेंशियल ईयर 2018 से 19 में जीएसटी लागू किया गया था, तब पहले साल का राजस्व लगभग 11.77 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन सरकार के लगातार प्रयासों और जनता के भरोसे के कारण फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 तक आते आते भारत का औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। इतना ही नहीं, अप्रैल 2026 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 2.42 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हासिल किया, जो ईयर ऑन ईयर आधार पर 8.7% की ग्रोथ को दर्शाता है। अप्रैल 2026 में ही नेट जीएसटी कलेक्शन भी 2.11 लाख करोड़ रुपए रहा। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 के ट्रेंड को देखें, तो अक्टूबर 2025 में भी जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा था, जिसमें 4.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी। दिसंबर 2025 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि देश का ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 11.32 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 12.09 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी इसमें 6.8% की वृद्धि हुई, जबकि इंपोर्ट जीएसटी रेवेन्यू में 13.8% की बढ़त दर्ज की गई। ये बढ़ता हुआ रेवेन्यू इस बात का संकेत माना जा रहा है कि देश की आर्थिक बुनियाद अधिक मजबूत और पारदर्शी हुई है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे प्रमुख पहलू देश के टैक्स बेस का विस्तार होना है। जीएसटी लागू होने से पहले जहां हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पूरी तरह बिखरा हुआ था और ज्यादातर कारोबार कागजों से बाहर कैश में चलते थे, वहीं आज देश में रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में बिजनेसेस का फॉर्मल सिस्टम में आना ये दर्शाता है कि अब इनवॉइसिंग डिजिटल हो चुकी है और टैक्स की पूरी चेन को ट्रैक करना आसान हुआ है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ जीएसटी ने देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। पहले राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी कतारें लगती थीं, चेक पोस्ट पर घंटों गाड़ियां खड़ी रहती थीं और एंट्री टैक्स के कारण समय तथा ईंधन की बर्बादी होती थी। जीएसटी के जरिए राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को काफी हद तक कम किया गया। ई-वे बिल और एकीकृत व्यवस्था के आने से अब इंटरस्टेट ट्रेड अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हुआ है। सप्लाई चेन की गति बढ़ने से पूरे देश का बाजार अधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे व्यापार करने की लागत कम करने और भारत की कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिली है। इस पूरी व्यवस्था के पीछे जीएसटीएन का एक आधुनिक डिजिटल स्टैक काम कर रहा है। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइलिंग, ई-वे बिल जनरेशन, ई इनवॉइसिंग, आईटीसी मैचिंग और रिफंड की प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल बनाया गया है, जिसकी विभिन्न इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स द्वारा सराहना की गई है। जीएसटी 2.0 के जरिए टैक्स सिस्टम को और अधिक सरल तथा प्रभावी बनाया गया। इसके अंतर्गत
रेट रैशनलाइजेशन पर फोकस करते हुए मल्टीपल टैक्स स्लैब्स को सरल बनाया गया। साल 2025 में मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्रेडिट नोट मैनेजमेंट, पेंडिंग मैकेनिज्म, टाइमलाइन मैनेजमेंट और आईटीसी रिवर्सल डिक्लेरेशन जैसी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया है। इससे विवाद कम करने और ऑटोमेशन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मोदी सरकार टैक्स इवेजन रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बढ़ा रही है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एआई की मदद से 1.59 लाख से अधिक टैक्स पेयर्स का विश्लेषण किया, 48,000 करोड़ रुपए के रिटर्न्स की समीक्षा की और 2,166 करोड़ रुपए की आईटीसी अनियमितताओं की पहचान कर 1,642 करोड़ रुपए की रिकवरी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया, जिससे रिफंड की प्रक्रिया तेज हुई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संभव हुआ और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। वन नेशन वन टैक्स से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल गवर्नेंस, बढ़ते कलेक्शंस और डेटा बेस्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देता है। जीएसटी के माध्यम से शुरू किया गया ये परिवर्तन केवल कर व्यवस्था का सुधार नहीं, बल्कि एक अधिक पारदर्शी, तकनीक संचालित और संगठित आर्थिक व्यवस्था की दिशा में भारत की निरंतर प्रगति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।